ठीक है, सेकेंड चैप्टर करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी मतलब थोड़ा अलग है, इसमें वेक्टर नहीं ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल पढ़ेंगे जो स्केलर होता है, और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे वो भी स्केलर ही है, रेजिस्टर्स की तरह। लेकिन ये है हाँ, कैपेसिटेंस थोड़ा अलग ही टॉपिक है जिसमें तुमको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, लेकिन पोटेंशियल थोड़ा इजी है, वो तुम पकड़ लोगे जल्दी जल्दी, बहुत इजी है। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ भी बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, लिख लो इसमें। डेट्स क्या है? डेट किस तारीख से? 21। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज डिफाइंड एज, लिख लो, अरे काम आ जाएगी वैसे तो कोई बात नहीं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to the point, bringing a unit positive charge from infinity to the point। मतलब ये हुआ कि ये चार्ज है, जैसे चार्ज की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे चार्ज का होगा एक पोटेंशियल। मतलब क्या पता, पोटेंशियल को बताया था मैंने, कभी नहीं बताया। पोटेंशियल मतलब हैसियत, औकात। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, वो अगर चांद के आसपास जाएगी तो चांद उसे खींच लेगा, लेकिन वही बॉडी अगर जुपिटर के पास जाएगी तो वो भी तो खींच लेगा। तो कौन तेजी से खींचेगा? तो जुपिटर की पोटेंशियल, बस ठीक है। हैसियत, ब्लैक होल के पास जाओगे तो वो तो पक्का ही खींच लेगा, और बहुत तेजी से खींचेगा, तुम तो गायब भी हो जाओगे। क्यों? लाइट को भी नहीं छोड़ता वो, ऐसा कुछ। तो नॉर्मल भाषा में पोटेंशियल का मतलब कौन कितना काम कर सकता है। जैसे होते हैं ना, वो बैटरी होती है ड्यूरासेल, एक तो वो तो बोलते हैं कि 10 गुना काम करता है, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम कर सकता है। होता तो वो 2 वोल्ट का ही है, 2 वोल्ट की तुम ले लो दुकान से, 10 रुपये वाले भी 2 वोल्ट के आते हैं, ड्यूरासेल वाला थोड़ा महंगा आता है। हाँ, तो क्यों आता है? क्योंकि ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही समझो। तो उसको कैसे हम डिराइव करेंगे, कैसे डिफाइन किया कि चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाए कहाँ पे? पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे लाए, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा किसका? इस चार्ज का, इसका। ये मान लो कोई ये डिस्टेंस है r, तो r पॉइंट में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी से क्या ला रहे हैं? एक कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। वर्क डन लगाते हैं, वर्क डन निकालते हैं। क्या होता है भाई वर्क डन? TW = मान लेते हैं वर्क डन। अब बताओ कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है? वेरिएबल की वेरिएबल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे वो आएगा इधर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और हमारे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, K=1/2r²। तो r ही चेंज हो जाता है जो भी डिस्टेंस हो रही है। ये r वो नहीं है, वो ये r तो वो पॉइंट पे है डिस्टेंस जहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है। हाँ, बाकी रास्ते में होगा तो उसका डिस्टेंस जो होगा चार्ज से वो अलग होगा, इसीलिए फोर्स चेंज हो रहा है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हाँ, ठीक है। अब जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लगेगा? इस पे कैसा लगेगा? धक्का मारेगा।
मान लो कि किसी डिस्टेंस पे यहाँ से x ले लो यार, ठीक है, x डिस्टेंस पे dx वो चलता है, यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ ले जाओ, वर्क डन तो सेम चीज है। साइन का इसीलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। dw इक्वल टू एफ डॉट डी आर, तो वो फोर्स लगेगा, फोर्स किधर लगेगा इस पे, इधर ही डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि रिपेल करेगा भाई, तो फोर्स है कितना होगा k q 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू dr, dr मतलब dx, एक्चुअली dx ले लो यार, dx और साथ में cos 0, तो ये हम एक्चुअली डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी से यहाँ लाने में, ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल, उसी का नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब हम लाएंगे तो उसमें जो डायरेक्शन होगी फोर्स की और लाने की वो ऑपोजिट होगी, उसमें माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तुम इसके चक्कर में ज़्यादा मत घुसो, मैं जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा वो कैसे करते हैं तब की तब बताऊंगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्कूल उसमें है, बुक में दे रखा है ऐसा, ठीक है। तो फिर करो इंटीग्रेशन, ये लो क्या होगा 1/x स्क्वायर का माइनस के क्यू वन एक्स, ये तो w हो गया, के क्यू 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये r से, सही है कि नहीं, r से इंफिनिटी, तो इस पर लगाओ जरा माइनस के क्यू बाई इंफिनिटी, फिर माइनस के क्यू बाय आर, के क्यू, हाँ ये तो जीरो हो गया, तो ये 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो गया ये, बचा गया माइनस माइनस प्लस, तो जो वर्क डन है वो के क्यू बाय, ठीक है, ये बात है, तो यही पोटेंशियल है, इसी को बोलेंगे V, पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, जैसे वो था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, बस इस चैप्टर में थोड़े अच्छे खासे फॉर्मूले हैं, तो तुमको याद रखना पड़ेगा, इसका भी मैं दे दूंगा यार असाइनमेंट, लिख लो। हो गया क्या, देख लिया, क्या हो गया, ये इसका पोटेंशियल ही है, बस यही तो है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं, जो भी काम हुआ 1+1 कूलम पे वही पोटेंशियल होता है, बस। पोटेंशियल की यूनिट लिख लो, क्या होती है, वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, V से भी नोट करते हैं, ये शायद 10th में पढ़ा है, हाँ, स्केलर क्वांटिटी भी लिख लो, स्केलर भी होता है, यहाँ पे हमने 1 कूलम का चार्ज लिया, इसलिए के क्यू बाय आर आ गया ना, अगर हम चार्ज चेंज करेंगे तो उस चार्ज पे इंटू करेंगे, तो वो पोटेंशियल नहीं होगा, वो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल ऐसे ही डिफाइन करना है, ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज पे जो काम होगा, ये एक्चुअली वर्क डन है, लेकिन वर्क डन को पोटेंशियल बोल दिया जब 1 कूलम चार्ज पे काम हो रहा है, वरना जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, तुम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो,
लेकिन ये 1 कूलम चार्ज की है। और इसकी अगर मैं उसकी जगह कुछ और डाल दूंगा, मान लो Q1 डाल दिया, तो यहाँ फॉर्मूले में Q1 भी आ जाएगा साथ में। यहाँ पे 1 तो गायब हो गया ना, यहाँ पे अगर वो Q1 होता तो यहाँ पे Q1 आता, तो पूरे फॉर्मूले में Q1 बाय R ये आता। तो उसको पोटेंशियल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है कि नहीं? तो वही फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। ये हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, ये वैसा ही है। ठीक है, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। ये तो सीधा सीधा डिराइव करके, तो डिराइव करना हो तो क्या करो, 1 कूलम की जगह Q1 डाल दो, फिर उठा के लाओ, यही सब हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, Q1 Q2। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, U से कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू K Q1 Q2। क्या है ये, 2 चार्जेस किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्जेस, मतलब 2 से ज्यादा हो, तो कैसे करेंगे। देखो, मान लो 3 चार्ज है, ट्राइंगल में रखे हैं, वो भी ले लूंगा, स्क्वायर भी ले, कुछ और ले लूंगा, क्वाड्रिलेटरल। Q1 Q2 Q3, इसको R1 ले लो या R2 या R3, ऐसे रखे हुए हैं। इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तरीका वही है कि इन्फिनिटी से लाओ, ये सब लाओ, ये करो, लेकिन कर पूरा के आएगा क्या आएगा। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q3, इन दोनों की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि 2 चार्जेस की हमने पढ़ ली है, होती है। ठीक है, इसको डिराइव वैसे भी कर सकते हैं जैसे पहले के। तो K Q1 Q2 बाय R1। अब इन दोनों की भी तो होगी। ठीक है, हर 2 चार्ज की पोटेंशियल सब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, प्लस K Q2 Q3 अपॉन R2। और फिर इन दोनों की भी होगी, क्यों, प्लस K Q1 Q3 बाय R। हो गया काम। तुम्हारे सिस्टम में जो जितने भी चार्ज हैं, 2-2 करके सब लेते जाओ, सब पेयर लेना है तुमको। मान लो कि ये Q1 Q2 Q3 Q4 और ये हो गया R1 R2 R3 R4। क्या होगी इनकी पोटेंशियल एनर्जी। इसकी भी वैसे निकाल लेंगे, 2-2 करके सारे पेयर लेते जाओ। क्या होगा, Q1 Q2 डायगोनल वाले पेयर भी लेंगे, सब लेंगे, जितने पेयर पॉसिबल है सब। Q1 Q2 पॉसिबल है, Q1 Q2 और Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 Q3 Q4 है, Q3 Q4 Q4 बाय R3, फिर Q1 Q4, फिर डायगोनल वाला, और उसके बाद Q1 Q3, ये Q1 Q3 भी होगा। ये ले लो, R5 ले लो, Q2 Q4, फिर ये हो गया R6 ले लो, Q2 Q4। ठीक है, ये है बात।
तो अब जितने मर्जी हो तुम कर सकते हो, क्यों? हाँ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसकी है? किसकी क्या थी? नेट पोटेंशियल सबकी, सिस्टम की। तो कोई बोले सिस्टम की निकालो, तो कोई समझ जाना कि है सबको पूछ रहा है एक साथ। लिख लिया ये? तो इसके बहुत सारे नाम है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो किसके बराबर होता है? वर्क डन टू, कोई बोलेगी वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस द सिस्टम, मतलब उसको बनाना, तो चार्जेस को ऐसे जैसे, तो चार्जेस को यहाँ पे रखने में जो काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम। और वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ, तो जितना काम लग रहा है एसोसिएट असेंबल करने में, मान लो 10 जूल, तो माइनस 10 जूल लगेगा उसको तोड़ने में। वही केस होगा कि इन्फिनिटी से पॉजिटिव लाने में बस मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है, उनको पास लाने में उनको काम करना पड़ेगा ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि रिपेयर कर रहा है, और उनको वापस ले जाने में कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि काम मिलेगा, हमको काम मिलेगा, रिलीज होगा, वो अपने आप ही चले जाएंगे। अपने आप जाएंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और उसको तो रिलीज करेंगे। ठीक है, हाँ ये हो गया ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये वही ऐसी सवाल है, बस घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे है Q, ऐसा मान लो, ठीक है? तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q by R जो भी है। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं, मान लो तुमको इसके बारे में पता ही नहीं है, ये दिख ही नहीं रहा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इतनी तो होगी। वो दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है, उसको है ना, फील्ड तो है। ये क्या चीज है? पोटेंशियल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 का पोटेंशियल इनटू Q बोल सकता हूँ कि नहीं? भाई यही है। अब तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कुछ दे रखी, कहीं पे भी कुछ भी है, वहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगी, जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, अब हमें नहीं पता चार्ज कहाँ पर है, क्या है, लेकिन कुछ तो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल इनटू Q से खत्म। ठीक है, वहां से भी पता चल रहा है पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है कि नहीं? ये लगभग एक जैसे फॉर्मूले हैं सब, लेकिन बस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम लगा लेते हैं।
अब लिखो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि एक चार्ज है, उसको एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, ए से बी, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस, बस। एक्चुअली ये वर्क डन होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। अरे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Q इंटू बी बी, और यहाँ पे Q इंटू बी है, दोनों माइनस कर लो, यही तो वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा ना वर्क एनर्जी थ्योरम में, वही है। कुल मिला के एक जैसी चीज चल रही है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले तो तुमको ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अब इस रास्ते से ले जाऊंगा तो बताओ कितना काम करना पड़ेगा। सेम ही करना सिग्नल पड़ेगा। अपने भी यूज और इधर पाथ पे डिपेंड नहीं करते नहीं। हाँ। क्यों, कौन से केस में कब नहीं करता पाथ पे डिपेंड, जब कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसी फोर्स होती है, ये भैया उस वाले फॉर्मूले में कंजर्वेटिव होती है, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी लिख पा रहे हैं। हाँ बस बस। देखो जो नॉन कंजर्वेटिव होती है ना, दिमाग में डाल लो, फ्रिक्शन जैसी होती है, फ्रिक्शन जैसा जो भी होता है वो नॉन कंजर्वेटिव। कौन कौन होता है, एक तो फ्रिक्शन ही हो गया जो जमीन, हवा का फ्रिक्शन भी होता है, पानी का भी होता है, और जब करंट चलता है तारों में तो वो भी गर्मी पैदा करता है, वो भी फ्रिक्शन से होते हुए जाता है, तो वो भी फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और आगे बढ़ोगे तो मैग्नेटिक डैम्पिंग वगैरह सब होती है, वो भी फ्रिक्शन, जिससे गर्मी निकल रही है ना वो फ्रिक्शन। यहाँ पे कहीं गर्मी में कुछ नहीं निकल रही, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। जिसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी वो कंजर्वेटिव है, वरना नॉन कंजर्वेटिव की पोटेंशियल एनर्जी लिख ही नहीं सकते, ठीक है। W2 यही सेम हो जाएगा, VB माइनस बी ए, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे करता है। काफी इजी है ये क्वेश्चन। तुमको ये दिया था क्या, ये असाइनमेंट दिया था क्या, कौन सा दिया, नहीं भेजा ना, कौन सा सेकंड चैप्टर। लिख लो लिख लो। और क्या है, बहुत अच्छा, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये सब। जहाँ पोटेंशियल कहाँ हुआ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पोटेंशियल, तो तभी तो वो फोर्स लगा सकता है भाई। सूरज की जहाँ फील्ड ही नहीं होगी या बहुत कम फील्ड होगी, वहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, उसका क्या फोर्स लगाएगा, दूसरे सोलर सिस्टम में अपना सन क्या लगाएगा, कुछ नहीं लगा तो रहा होगा, बहुत कम है तो उसकी पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, लगभग सीरीज समझ लो। तो जहाँ पे सूरज की फील्ड ही नहीं है तो क्या होगा उसका पोटेंशियल, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है।
हमने पहले चैप्टर में निकाला था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, हाँ निकाल था ना, बस वैसे ही है इलेक्ट्रिक। अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। ठीक है, तो पहला ये ले लो माइनस क्यू, ये डाइपोल है, तो पहला ले लो ऑन इट्स ऐसे किया था, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकाल के देखो, तो एक्सिस पे वही कहानी, वही सब निकाल सकते हो, निकालो जल्दी। एक्सिस पे पोटेंशियल निकालो जो कि सेंटर से कितना दूर है आर, और ये कितना है 2a, ठीक है, बिल्कुल वही डायग्राम वही है। एक्सिस पे पॉइंट ले लिया और वहां पे पोटेंशियल निकालो, दोनों का निकालो और दोनों को क्या कर दो ऐड। कैसे, ये वेक्टर तो स्केलर है, स्केलर है तो स्केलर। अरे हाँ, एक और चीज, इससे पहले एक लाइन लिख लो जहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हैं ना, कि पुट द चार्जेस विद साइन, क्योंकि ये स्केलर है, इसमें हमें चार्ज कैसे रखना है साइन। हाँ, तो हमने जैसे पहले पढ़ते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालो, लेकिन साइन नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी दे देते थे, ठीक है। यहाँ पे साइन के साथ रखना है सारे फॉर्मूले में, सारे फॉर्मूले में साइन के साथ रखना है, ठीक है। चलो भाई करो जल्दी। बताओ प्लस क्यू का क्या होगा पोटेंशियल, जल्दी बता दो। प्लस क्यू का पोटेंशियल यहाँ पे के क्यू बाय आर प्लस ए, माइनस क्यू का बता दो। माइनस, क्योंकि चार्ज तो साइन के साथ रखना है, पोटेंशियल है ना ये, आर प्लस ए, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देख लो। और उसके बाद आर बहुत बड़ा है, ऐसे ये लगा लेना, देखो क्या आता है। बहुत बड़ा है इसे। आर, हाँ पहले वो निकालो, फिर उसके बाद आर को ऐसे बड़ा करना, अभी मत करना। कितना हो जाएगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आर कट जाएगा, आर कट गया तो पोटेंशियल आ गया के क्यू, के पी बाय आर, के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आर को बड़ा कर दो, इफ आर बहुत बड़ा है ए से, तो ये पूरा आर स्क्वायर ही हो गया, और ये हो गया हमारा क्या क्यू इंटू 2a, क्या चीज है डायपोल मोमेंट है। ये डेरिवेशन वैसे बल्कि ज्यादा आसान है, इसमें डायरेक्शन ही नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा ऐड करो। तो v इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक, खत्म कहानी, एक्सिस पे हो गया। अब आ जाओ किस पे, इक्वेटोरियल प्लेन। ये भी तुम बता सकते हो, जल्दी बता दो, 10 सेकंड बता सकते हो, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो इधर खींचेगा, खींचेगा थोड़े, वो इस तरफ, इसका पोटेंशियल इस तरफ होगा पॉजिटिव, इस तरफ नहीं, हाँ नेगेटिव होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। सोचो सोचो कितना होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस से इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो जो कि आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव।
अब ये ले लो ए, वो भी ले लो ए, ठीक। यहाँ से कितना दूर है ये? जितना भी दूर है वो रूट, अरे एक्स ले लो यार। और यहाँ से कितना दूर है? एक्स ही है, सेम कहानी। तो पोटेंशियल जो भी होगा v प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू का पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय एक्स, और माइनस क्यू का पोटेंशियल, ये दोनों कट गए तो जीरो आ गया। इसका मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल जीरो रहता है भाई। पहला वाला कर लिया, हटा दो। अब निकालेंगे हम रैंडम पॉइंट पे, किसी भी रैंडम एंगल पे। किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी, किया था, फॉर्मूला याद है? रूट क्या हो गया? 1 + 3 रूट 1 माइनस 3 cos प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, याद है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रैंडम पॉइंट पे, मैंने तुमको दिखा भी था जहाँ पे तुम्हारा पानी गिरा हुआ है, पेज करा था। हाँ, एग्जाम्पल में किया था, कोई बात नहीं। अब ये बता दो, एट आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो कि थीटा बना रहा है, बता दो जल्दी क्या होना चाहिए? कोई भी रैंडम पॉइंट पे पोटेंशियल, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। जो एक्सिस वाला होगा, हाँ वही तो होगा क्योंकि इक्वेटोरियल वाला तो जीरो हो जाता बस बस बस, एक्सिस वाला कंपोनेंट भी हाँ सही है सही है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, मतलब अरे ये ले लो यार, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे थीटा बना रहा है। तो हमने क्या किया था याद है? ये डाइपोल मोमेंट है, इसके दो टुकड़े किए थे। हाँ, तो कैसे किए? एक ये जो P है, इस P का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? P cos थीटा, ये P cos थीटा, ऐसे नीचे सारा पीछे और एक ऐसे हो गया, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, मतलब P sin थीटा। अब ये जो पॉइंट है, ये इस P को, देखो जो डाइपोल है ना, उसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, मतलब मैंने दो डाइपोल बना दिए। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये इस P cos थीटा वाले डाइपोल जो भी है, इसके कहाँ रखा हुआ है? एक्सिस पे, और P sin थीटा के इक्वेटोरियल पे। P जो इक्वेटोरियल में पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इसका मतलब P sin थीटा की वजह से पोटेंशियल जीरो ही होगा, तो उसको तो लेना ही नहीं है, छोड़ दो। तो P cos थीटा की वजह से क्या होगा? एक्सिस का निकाल चुके हैं, क्या फॉर्मूला पर? केबी cos थीटा बाय आर, केबी बाय आर स्क्वायर था, तो P की जगह पे क्या रखना है? तो पोटेंशियल हो जाएगा के P cos थीटा। ठीक है, चलो अब बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल भी जीरो, बोलो बताओ, हो सकता है ऐसा? वो तो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वो फील्ड तो होता ही है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी वहाँ पोटेंशियल भी खत्म हो जाएगा, क्यों? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल नॉन जीरो, हो सकता है क्या? या नहीं? नहीं हो सकता, अच्छा पोटेंशियल है। बताओ। इसमें नहीं था इक्वेटोरियल प्लेन के। डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन की पोटेंशियल, ये तो मन तो उल्टा हुआ है। अच्छा पोटेंशियल नॉट इक्वल टू हाँ। ये वाला क्या है? ये हो सकता है नीचे वाला, ये ये हो सकता है। अभी हमने देखा है कि भाई इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होती है, ठीक है, ये तो हो सकता है। ऊपर वाला हो सकता है? नहीं हो सकता, दिमाग लगाओ। ऊपर वाला तो फोर्स ही नहीं, तो पोटेंशियल कैसे आएगा? ये दो चार्जेस है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, पोटेंशियल, पोटेंशियल कुछ होगा नहीं होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, उनको डायरेक्शन सीधा ऐड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको ले लेता हूँ, तब सेंटर पे पोटेंशियल जीरो, हाँ पोटेंशियल लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करें, हाँ हाँ। और दोनों जीरो, दोनों जीरो कैसे हो सकते हैं? नहीं है, फिर भी जीरो हो सकते हैं क्या? चार्ज अगर है, आसपास चार्ज है, इन्फिनिटी की बात मत करो, चार्ज है आसपास, हो सकता है क्या ऐसा? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला था? जीरो, दोनों जीरो, बताओ, बोलो बोलो। क्यों? सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये इसको अपोज करेगा, वो दोनों कैंसिल कर रहे हैं, ये भी कैंसिल कर रहे हैं, पोटेंशियल भी जीरो, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और अब बताओ क्या होगा सेंटर पे? अभी सेंटर पे आउटपुट तो हुआ क्या होगा बोलो? पोटेंशियल तो अभी जीरो ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक मिनट, मैंने पहले क्या लिया था ये, अब क्या लिया है ये, क्यू क्यू, हाँ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन होगी और V भी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैंसिल नहीं करना ना, ये देखो धक्का मारेगा और ये अपनी तरफ खींच लेगा, वो धक्का मारेगा तो उनका नेट कुछ आएगा, लेकिन पोटेंशियल क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, के क्यू बाई आर, जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका कैंसिल कर देगा, जितना इसका उतना इसका कैंसिल, जीरो हो सकते हैं, मतलब दोनों जीरो, एक जीरो नॉन जीरो, कुछ भी हो सकता है यार, सही है कि नहीं? कोई भी केस पॉसिबल है। ये वाला कौन सा केस था? Q और -Q वाला। क्यू माइनस क्यू क्या है, ये सेंटर पे डी जीरो, ई नॉट जीरो, ठीक है। ये एक वो था ना जिसमें दोनों जीरो होते हैं, वो होता है कि दोनों जीरो ये रहे ना, टाइम क्या हो गया? 10 मिनट 5 मिनट। अच्छा,
आधा चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ। ये वही बस चैप्टर नहीं, चैप्टर में कैपेसिटेंस थोड़ा बड़ा है, इसलिए चारों पॉजिटिव ले लूं तो फिर पोटेंशियल तो नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हाँ हाँ हाँ, हो सकता ये वो अलग कौन सा केस होता है जब दोनों उसमें वो टाइम में दोनों प्लस हो, दोनों चार्ज प्लस हो। है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल नॉन जीरो। वो तो तुम बता भी सकते हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ तुमसे यार, बता सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको यार। दो चार्जेस को पकड़ा हुआ अभी r डिस्टेंस, ठीक है। अब छोड़ दिया इसको, फिक्स मतलब इसको छोड़ दिया, ये पकड़ा हुआ है, ये फिक्स है, इसको छोड़ दिया, क्या होगा इसका, जाएगा। तो फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगा, पहुंच जाएगा कहीं। तो जब ये 2r पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड बतानी है। जब ये 2r पे पहुंच जाएगा तो कुछ तो होगी ना स्पीड, बता दो। क्या है क्वेश्चन का? अरे ये एक फिक्स है, दूसरा फिक्स नहीं है। तो 2 पार्ट पे और दूसरा देखिए वो क्या होगी, स्पीड। छोड़ दिया यहाँ से, भाग जाएगा। 2r पे पहुंचेगा तो स्पीड क्या है, बता दो जल्दी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन मैं मास नीचे को अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ले लो मास। हाँ, क्या हो? कौन सा लगा? हाँ, थोड़ा सही सोच रहा हूँ। लेकिन मतलब वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ना। मैं बता दूँ, देखो वर्क एनर्जी 11 का कॉन्सेप्ट क्या बताया, 1 मिनट सीख जाओगे, आगे कुछ नहीं है। ये अकाउंटिंग का होल्डर वो
देखो यार इसमें क्या है ना कि जब भी हमें ऐसा कुछ वेलोसिटी वगैरह निकालनी है जहाँ पे फोर्स लग रहा है कुछ, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं। क्या होती है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। अरे हो गया क्या? हाँ रूट के एम बाय आर इंटू क्यू आर इंटू क्यू चार्ज। ठीक है, देखो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन लेना है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है? कौन सी है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स? कुछ नहीं है। तो तुमने सिस्टम किसको लिया ये मैटर करता है ना। तो मान लो तुमने धरती और चांद को सिस्टम ले लिया, तो उन दोनों के जो बीच में फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को सिस्टम ले लिया हमने, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। वर्क डन तो हो रहा है लेकिन वो इंटरनल फोर्स कर रहा है, लेकिन हमने तो पूरा सिस्टम ले लिया, इसलिए जीरो। सही है कि नहीं? तो ये आसान हो जाता है थोड़ा। अब डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो रुका हुआ है। इनिशियली तो जीरो फाइनल है। हाँ बस ये रुका। अब ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे हाफ एम बी स्क्वायर, सही है। माइनस यहाँ से तो छोड़ा था वो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, अरे फॉर्मूला निकाला ना, के क्यू1 क्यू2 बाय आर। के क्यू1 क्यू2 मतलब क्यू स्क्वायर बाय 2r माइनस इनिशियल के क्यू स्क्वायर बाय, ये हो गया। इसको कर पूरा आगे कितना आएगा निकाल लो यार, हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r माइनस का के क्यू स्क्वायर जाके प्लस इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2r आ जाएगा यार। 2 कट गया, बी आ गया रूट ठीक है। टाइम कितना हो गया? कितना? समझो एक सवाल और 4:30 तो हुआ है। एक सवाल और देना, तुम तो बहुत पहले करके बैठ गए थे, ये भी कर लो फिर। क्यू 2q, ठीक है, Q2। अब ये यहाँ पे हमने पकड़े हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो अब ये दोनों फ्री है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, दोनों को छोड़ दिया, तो क्या होगा? इनका भाग जाएंगे। ये थोड़ा कम लगेगा आपको बताओ। नहीं, जो भी भागेगा ये ऐसा हो जाएगा कुछ, इनके बीच में 2r का डिस्टेंस। ठीक है अब बताओ भाई दोनों की स्पीड दोनों की स्पीड बतानी है जब ये 2r डिस्टेंस पे। समझ गए बात? तो जल्दी बता दो, ये भी वैसे ही करना है, कोई नई चीज नहीं है। भाई इसमें कैसे हो जाएगा? इसमें दोनों की स्पीड है ना, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस भाई मैं मास फोर्स मास रिलेशन होती है ना, मास भी अलग अलग था। एक क्यू है, एक क्यू है। अच्छा मास तो दिया नहीं रहा है, मास नहीं दिया ना, मास ले लो m और 3m। फोर्स निकाल लेते हैं, सॉरी क्या
फोर्स से मारने करके उसी को वैसे ही कर जाएगा। क्या? Acceleration कांस्टेंट रहने की क्या होती है? हाँ हो रहा है कुछ अभी तो सोच रहे हैं। यही लगा लो यार, वर्क एनर्जी तुरंत तो लग ही जाएगी क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लगा, हमने सिस्टम पूरे दोनों को ले लिया, ये लगेगा, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। हाफ एम, एम मतलब इसको ले लो एम वी स्क्वायर, इसको v1 ले लो, इसकी स्पीड, इसकी v2 ले लो, तो ये v1 स्क्वायर सही है कि नहीं, और माइनस 0 क्योंकि इनिशियली तो 0 था, वैसे शुरू हुआ है, प्लस हाफ 3m v2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज माइनस 0 प्लस डेल्टा पी, ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी को यू भी ले लो यार, कोई बात नहीं, हमने यू लिया था ना, यू पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टू के क्यू स्क्वायर बाय k q 2q अपॉन 2r माइनस इनिशियल कितनी होगी k q 2q बाय वो माइनस हो जाएगा। वही हो जाएगी कहानी। तो ये v1 v2 दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दो वेरिएबल आ गए, कैसे करेंगे बोलो, दिमाग लगाओ, तुमको तो कर लेना चाहिए, 0 है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा भाई, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये आ जाएगा, सही है, हाँ एलसीएम लेके तो बाद ये आ गया। कैसे सॉल्व करें बोलो, बोलो जल्दी बोलो, क्या लगाएं क्या करें, और कुछ रिलेशन क्या होता है? अगर कोई फोर्स न लगना बाहर से तो मोमेंटम क्या होगा, फोर्स नहीं लग रहा ना कोई बाहर से, तो जब फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट, इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर, इनिशियल कितना है 0 क्योंकि तो रुका हुआ था, सब कुछ इक्वल टू फाइनल कितना है, इसका कितना हो जाएगा प्लस 2m m v1 माइनस का, क्योंकि इधर जा रहा हो, ये माइनस के लिए पता है क्योंकि वो उधर जा रहा है, इधर नेगेटिव ले लिया और उसका मोमेंटम उधर भाग रहा है, प्लस 3m v2, अब हो जाएगा सॉल्व, तो देखो v2 कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा 3, v1 आ गया 3 v2, अब v1 को उठा के इसमें डाल दो, तो ये आ जाएगा हाफ m 9 v2 स्क्वायर 3m v2 स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब इसको ऐड वैड करो, कितना आएगा ये 9 3 12 6, ठीक है, 6 नीचे चला जाएगा, v2 आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय m 6mr, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 6mr, ये बस 9 3 12 है ना, ये 12 से 6 ऐसे v2 v1 भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है कि नहीं, हाँ। तो देखो यार 11 की चीजें तो याद करके रखनी चाहिए, तो छोटी छोटी चीजें हैं, चलो बहुत